शुरुपा। इसके अलावा हाजी नाजिम खान मेरे साथ हैं, ही इज़ अ मुस्लिम स्कॉलर हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में आने के लिए। विश्वरूपा जी, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूँ। जी, बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई, गोकशी करने वाले एक बात समझ लें कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, ऐसी कार्रवाई होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब हमें मौलाना और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हमें गौ माता की वैल्यू ना समझाएं कि गौ माता हमारे लिए क्या है, और हमें मत बताएं कि गौ माता को कैसे संभालना है, सहेजना है। उन्होंने ये बात भी कही कि आप बकरीद की बधाई दे रहे हैं, तो बकरीद की बधाई में गौ माता की फोटो लगा के बकरीद की बधाई देने का क्या मतलब है। ये जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, ये जो चाकूबाजी हो रही है, जो हिंसा हो रही है, अपने बच्चों को समझाइए, संभालिए, नहीं तो कानून अगर अपने हिसाब से देखेगा तो आप लोगों को ज्यादा कष्ट होगा। विश्वरूपा जी। जी, जी, बिल्कुल। एक एक जो बात कही है बड़ी ही प्रैक्टिकल कही है, और जो हमारे आसपास हो रहा है वही बात कही है। तो मैं भी यही बात कहना चाहूंगी, इसका समर्थन करना चाहूंगी कि जो ये मौलाना आजकल सौ कोल्ड जो आके अपने हमारी गौ माता को बचाने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इस बात को समझें कि गौ माता हमारे लिए है क्या। जैसे पशु शब्द हम गौ माता के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। वो हमारी माता है, वो हम उनमें हम 33 कोटि देवताओं को देखते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी माता के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब से वो सत्ता में आए हैं, जब से वो पावर में आए हैं, बहुत सारी चीज बिल्कुल स्पष्ट होने लगी है। और जैसा कि अभी आपने शुरुआत में आंकड़े भी बताए हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो किसी पर्सनल किसी समुदाय के लिए कुछ कर रहे हैं, वो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सूर्य हत्याकांड की भी बात हो रही है, जिसके ऊपर महाराज जी का बयान भी आया है, तो ये तो हर रोज की बात है, ये तो हर रोज हो रहा है। परंतु सबसे अच्छी बात ये मैं कहूंगी, ये यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से अपराध बहुत हद तक कम होता दिख रहा है हमें। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब हम गाजियाबाद वाले समय जगह से, उस रोड से हम शाम के समय निकल नहीं सकते थे। महिलाओं की तो छोड़िए, पुरुष भी वहां सुरक्षित नहीं थे। आज जो उत्तर प्रदेश के जो जितने भी, अगर कहीं से भी आप निकले, बहुत सुरक्षा बढ़ गई है, व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। और साथ ही साथ जो उनका एक्शन है, ये बार बार जो हम देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इससे पूरे राष्ट्र को, इससे इस उदाहरण से सभी को समझना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। निश्चित रूप से यही अपराध कम करने का एक तरीका है। या अपराधी कोई भी हो, उसको कोई माफी नहीं होनी चाहिए। कोई यहाँ मानवता की बात की जाती, कहाँ मानवता रह गई। अगर हम असद की बात करें, बताइए, और मैं तो हैरान हूं, मैं तो उस असद की भी बात नहीं करी। आप ये सोचिएगा कि वो असद की जो मानसिक स्थिति क्या रही होगी, क्या उसकी सोच रही होगी कि उस बच्चे को त्योहार पर बुलाते हैं और ये कहते हैं कि आपने बकरा काटते हुए कभी देखा है, नहीं देखा, तो आप देखिए किस प्रकार कर रहे हैं। तो ये तो मैं उन माता पिता की भी बात कहना चाहूंगी। साथ में मेरे मौलाना भाई भी बैठे हैं, निश्चित रूप से उस समुदाय का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से इन्हें ये बात अपने बच्चों को समझानी चाहिए, कुछ बदलाव वहां पर लेके आना चाहिए। जी, ठीक है। नाजिम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल मेरा व्यक्तिगत तौर पर है। आप कुरान और हदीस के जानकार हैं, उसके बाद आप जो प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप दीजिएगा। क्या कुरान में या हदीस में कहीं इस बात का जिक्र है कि गौ हत्या करने से बकरीद या ईद मनाई जा सकती है? ऐसा कहीं लिखा है क्या? मैं जानना चाह रहा था आपसे। हाँ, देखिए अमित जी, देखिए अभी आपने कुरान की बात करी, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरे मजहब इस्लाम के अंदर, देखिए मैं अपने मजहब इस्लाम को लेकर चलूंगा। देखिए मजहब इस्लाम के अंदर मेरे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि गाय का जो दूध है वो फायदेमंद है, और जो गाय की जो हड्डियां होती हैं वो नुकसानदायक होती है, बीमारियां पैदा करती है। और देखिए हम लोग तो अपने मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, और मजहब इस्लाम के अंदर जो बात है कि गाय का दूध फायदेमंद है, तो हम गाय का दूध पीने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि गाय का दूध फायदेमंद है। लेकिन जो लोग अगर गाय के तस्करी करते हैं, गोवध करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम के खिलाफ भी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भारत के भी अपराधी है। अभी देखिए एक बात आ रही थी माननीय योगी जी के द्वारा कि भी गाय जो है उनके बारे में ना बताएं। देखिए हम लोग तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं, और देखिए सूबे के वजीर आला माननीय योगी जी से तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि वो इंसाफ जो करते हैं बहुत अच्छा इंसाफ करते हैं। इसलिए हम उत्तर प्रदेश का मुसलमान माननीय योगी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब रही बात यह कि अगर आप कहते हैं कि गौ को माता ना बताएं,
तो हम तो कहते हैं कि सर कि आप एक नेशनल मदर अगर कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नियत मुसलमानों की जो कुछ तथाकथित लोग लिंचिंग कर देते हैं गाय के नाम पे, वो बंद हो जाएगी। और अब तो आप देखिए मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कि गाय को किसी भी तरीके से नेशनल दर्जा मिल जाए। और हम तो यही चाहते हैं कि जब गाय को नेशनल दर्जा मिल जाएगा, जो तथाकथित लोग हैं जो कहीं पे भी निहत्थे मुसलमान को देखकर रोक लेते हैं और कहते हैं कि भी आप गौ मांस लेकर जा रही है, कुछ अन्य इल्जाम लगाकर उनके लिंचिंग कर देते हैं, कम से कम वहां पे हमारा मुस्लिम समाज का वो व्यक्ति सेफ रहेगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हर मुस्लिम व्यक्ति जो है, जो अब एक गाय पालते में थोड़ा सा डरता है कि कहीं उस पर इल्जाम ना लग जाए, तो वो बिल्कुल। खुलकर गाय को पालेगा। और जब गाय को पालेगा तो गाय की सेवा भी होगी। तो देखिए आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और देखिए मैं तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उनके इंसाफ की पूरी जो इंसाफ की आवाज है वो पूरे भारत के अंदर होती है। लेकिन अब एक चीज और, अभी बात करी गई थी असद के बारे में, तो देखिए अमित जी, असद का तो जिक्र यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे चिराग त्यागी का भी जिक्र होना चाहिए, जो पैरा एथलेटिक खिलाड़ी थे जिनकी एक निर्मम हत्या कर दी गई। एक घर का चिराग बुझा दिया, और चिराग बुझाने वाला कौन था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति था जिसने 1.5 साल के मासूम को पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी, जान ले ली, उसकी निहत्थे मासूम बच्चे की जान ले ली। तो अभी ये बता दीजिए वो कौन है? क्या वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आता? लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है नाजिम भाई, उसका इनकाउंटर हुआ है, और कल अस्पताल में पानी के लिए तड़प रहा था, कल उसको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया उसका। कल वो अस्पताल में हमने खबर चलाई नाजिम भाई, उसको पूछा गया कि भाई तुमने क्यों मारा, तो बोल रहा है कि मैं तो उसे बंदूक से गोली से मारना चाह रहा था, लेकिन बंदूक में गोली की आवाज आती इसलिए पटक के मार दिया। ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का इलाज भी पुलिस कर रही नाजिम भाई, उसका इनकाउंटर हुआ है कल। हाँ अमित जी, और दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 3 घटनाएं घटी हैं, देखिए, और तीनों घटनाएं जो बड़ी खतरनाक घटनाएं। और देखिए ये मासूम बच्चे वाली घटना तो है ही, जो जिसने हम समाज को झकझोर कर रख दिया कि यहाँ पे भी देखिए एक जो इसको लव एंगल का मामला दिया जा रहा था। हाँ। कहा जा रहा था कि भी ये जबरदस्ती शादी करने की बात कर रहे थे, महिला पे दबाव बना रहे थे, उन्होंने महिला ने मना कर दी, तो उसका बदला इन्होंने उस मासूम बच्चे से लिया। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है, ऐसा जघन्य अपराध माफी के काबिल नहीं है। लेकिन दूसरा जो बात है, यहाँ पे सूर्या भाई की जो हत्या हुई ईद वाले दिन, ये बहुत ही जघन्य अपराध था। इसके मुस्लिम समाज ने कड़े शब्दों में मजम्मत करी, और मुस्लिम समाज ने खुलकर कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम सूर्या भाई के साथ है। तो ये मुस्लिम समाज ने खुलकर कहा। और लेकिन अब दूसरी घटना मैं कह दूं कि जब ईद की बात का जिक्र यहाँ पर था, तो ईद वाले ही दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर अरबाज को कुछ तथाकथित लोगों ने बुलाया, और उसकी ईद वाले दिन मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसको भी धारदार हथियारों से इस तरीके का मामला बना। देखिए अरबाज के लिए भी देखिए आवाज उठनी चाहिए, जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने सूर्य भाई के लिए आवाज उठाई है, और चिराग त्यागी के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, जिस तरीके से चिराग त्यागी भी अपने घर का चिराग था वो भी बुझ गया, देश का जो नाम रोशन करने वाला था वो भी एक किसी तरीके से एक हथियारों की भेंट चढ़ के वो भी एक जो चिराग रोशन होना था वो भी चिराग खत्म हो गया, बुझ गया। तो अमित जी देखिए हम लोगों को तो बड़ा दुख है, हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आरोपी असद ने जिस तरीके से जघन्य अपराध करा, सूर्य भाई की हत्या करी, और ये कहा जा रहा कि उसमें उसके पिता नवाब जो है उसका हाथ है, उन्होंने उकसाया, तो हमने तो देखिए योगी सरकार और प्रशासन से अपील करी है कि उस असद को जैसे उकसाया है उसके बाप ने, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सबसे पहले इस मामले की कि आखिर ये मामला इतना गंभीर बना तो बना कैसे, जिससे कि एक मासूम बच्चे सूर्य की हत्या होगी, वो भी ईद वाले दिन। इसकी अगर जांच पड़ताल होगी तो देश को पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे साजिश मैं इस करता बात है से कौन। बहुत खुश हूं कि कम से कम आप सही को सही कहते हैं। बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे स्कॉलर मेरे साथ डिबेट करते हैं, लेकिन अभी तक मेरी सवाल का जवाब आप पहले हैं मुस्लिम स्कॉलर जिसने ये दिया। जब मैंने आपसे पूछा क्या कुरान हदीस में इस बात का जिक्र है, क्या गौ हत्या से ही ईद, बकरीद और बाकी जो इस्लामिक त्यौहार मनाया जा सकता है, आपने बिल्कुल साफ कहा कि आपके कुरान शरीफ में लिखा है कि गाय की हत्या नहीं करनी है, उनका दूध फायदेमंद होता है सेहत के लिए। और मेरे बहुत सारे जानने वाले मुस्लिम भाई हैं जो दूध का कारोबार करते हैं नाजिम भाई, वो गाय भी पालते हैं, वो भैंस भी पालते हैं, और मोहल्लों में वो दूध बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं, और हिंदू फैमिलीज के लोग भी उनसे दूध खरीदते हैं। तो ये चलन एक आना चाहिए समाज में, कम से कम जो ज़हीन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कम से कम वो गाइड करें। लेकिन आजकल क्या होता है नाजिम भाई,
मैं रोज डिबेट करता हूं, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मेरे साथ बैठते हैं, लेकिन वो इतनी ऊल जुलूल बातें करते हैं, इतनी ऊल जुलूल बातें करते हैं कि वो भड़काने वाली बातें होती है। डिबेट में लड़ाइयां शुरू हो जाती है मेरे साथ। विश्वरूपा जी बहुत सारी डिबेट में मेरे साथ आप रहे। विश्वरूपा जी, कम से कम नाजिम भाई की ये तारीफ तो करनी पड़ेगी कि वो लॉजिकल बात कर रहे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि चलिए कोई तो ऐसा है जहनी जिसको हम सच में स्कॉलर कह सकते हैं कि ही इज ए स्कॉलर। जी बिल्कुल, देखिए मैं हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ। सुबह भी एक प्रोग्राम में बैठी थी और मेरा मानना है जिस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनका मतलब होता है कि कोई परिणाम निकले। चिल्ला चिल्ला के वापस चले जाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए नाजिम भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मैंने तो पहले ही कह दिया, अगर नाजिम भाई जैसे लोग आगे आए तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। देखिए मैं कहती हूँ सूर्य बच्चा गया, हमें बहुत दुख है, परंतु ये सोचने वाली बात है असद भी गया, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, असद भी गया, जो ये भय नहीं है, आपने उसका वीडियो देखा होगा। और जब ये बात ही नहीं है, इस्लाम में कुरान में कहीं लिखा ही नहीं है कि गौ माता को नहीं खाना चाहिए, गौ माता बीफ नहीं खाना चाहिए, फिर भी आज ही मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक वीडियो शेयर की है जिसमें एक महिला गौ माता की टांग को लेकर खा रही है। ये सिर्फ ये वो कोई, मैं नहीं मानती कि ये लोग इस्लाम मान रहे हैं, ये सिर्फ उस नफरत को फैला रहे हैं, उस नफरत में जी रहे हैं कि हिंदू भाई आहत होगा, इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया होगी, फिर यही इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। चाहे कोई त्योहार ले लीजिए, चाहे आप चाहे तरुण हत्याकांड से लेके, सूर्य हत्याकांड से लेके, कमलेश से लेके, चाहे आप जोधपुर वाले कांड पे चले जाइएगा, तो ये बड़ी सोची समझी। और ये कौन सा तबका है, अगर नाजिम भाई जैसे लोग हो जाएं तो इस प्रकार की बातें ही ना, हम बहुत अच्छे विषयों पर आकर भी डिबेट कर सकते हैं, जो सही मायने में समाज की जिसको जरूरत है उस पर भी आकर बात कर सकते हैं। परंतु समाज में इस प्रकार नफरत हो चुकी है। देखिए यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु हम प्रैक्टिकली धरातल पर देखते हैं, मेरे यहाँ के बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जो जानबूझकर, देखिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। मैं जहां पर रहती हूँ, मेरा आश्रम जहां पर है, वहां पर हजारों लाखों हिंदू परिवार है, एक तो मुस्लिम परिवार रहता है। और आप मानेंगे नहीं, हमारी दिवाली पे, हमारी होली पे जो भी कार्य होता है हम उनके यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ जो कार्य होते हैं वो भी मेरे यहाँ पर आते हैं। परंतु बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जहाँ बहुत मुस्लिम परिवार है, वहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। ये बहुत सोचने का विषय है। तो इस सोच को बदलना होगा। और नाजिम भाई की फिर बार बार तारीफ कर ही रहे हैं, नाजिम भाई आप जैसे लोगों को ये बीड़ा उठाना चाहिए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे हैं, पर आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, और हिंदुओं बच्चों के साथ साथ जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें भी सही दिशा देनी चाहिए। सही एक जो शिक्षा अगर उन्हें मिलेगी तो वो भी कुछ अच्छा कार्य करेंगे। जी बिल्कुल। नाजिम भाई, एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था की सख्ती की गई है, लेकिन अगर आप पश्चिमी यूपी चले जाएं, जैसे मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इन इलाकों में जाएं तो वहाँ पर अभी भी बड़ी दिक्कतें हैं कानून व्यवस्था को लेकर। वहाँ पे आए दिन दंगे के माहौल बनते रहते हैं और हिंदू और मुस्लिम आए दिन वहाँ लड़ाई के लिए आमादा रहते हैं। कभी हिंदू हमला कर रहा है मुसलमान पर, कभी मुसलमान हिंदू पर हमला कर रहा है। तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, इतने बड़े बड़े जानकार मौलाना हैं, क्यों नहीं वहाँ पर इस तरह की तकरीरें होती हैं कि दोनों समुदाय के बीच में थोड़ी सी रिलेशन थोड़े से अच्छे हो जाएं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अमित जी, देखिए अभी आपने कहा, देखिए मैं भी कल नेशनल टेलीविजन पर डिबेट पर रहा, तो वहां पर एक मेरे हिंदू पैनलिस्ट थे, जब डिबेट खत्म होगी तो उन्होंने मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा कि नाजिम भाई अब मुझे भी डर लगने लगा है कि मैं आपकी ईद पे आपसे मिलने आऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हलाल कर दिया जाए आपकी ईद पे। तो ये मानना अमित जी, मेरे दिल पे एकदम ऐसा धक्का सा लगा, मुझे लगा कि आज हमारा मुस्लिम समाज कहाँ आ गया। जो हमारे हिंदू भाई मुस्लिम समाज पे विश्वास करते थे और जो कहते थे कि अगर इंसाफ की आवाज कहीं से उठती थी तो मुस्लिम समाज की तरफ से उठती थी, आज वही मेरे मुस्लिम समाज को इस तरीके से देखा जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक और दुखदायी घटना है। हम लोग बहुत इस बात को लेकर बड़े दुखी है कि आज ये जो माहौल असद के वजह से बना, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से झकझोर रख दिया। और उसी पे कुछ मेरे तथाकथित कुछ मौलाना धार्मिक गुरु आकर उस पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हाजी नाजिम खान हक बात कहेगा क्योंकि भारतीय है, भारत की पाक सरजमी पे अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान ने जन्म लिया, और मैं भारत का रहने वाला हूँ, अपने भारत की बात सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। और रही बात ये अमित जी, जिस तरीके से यहाँ पर यही घटना हो रही है बार बार कि तो भाइयों के साथ या उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना हो रही है, तो हमारे मुस्लिम समाज के उन व्यक्तियों को, उन समझदार युवाओं को, बुजुर्गों को आगे आने की सख्त जरूरत है और उन्हें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि देखिए बेटा कि आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब तक मेरे अपने समाज के लोग उन बच्चों को नहीं समझाएंगे तो मुझे लगता है कि वो बच्चे समझेंगे नहीं।
और रही बात है कि जिस तरीके से आज हमारे अपने बुजुर्गों की यहाँ पे हम लोगों को सख्त जरूरत है कि वो आए और देखें कि हमारे बच्चे किन बच्चों के साथ बैठे, उनकी सोसाइटी क्या है, और जहां स्कूल में जहां वो पढ़े पेरेंट्स मीटिंग में खुद जाए, खुद अटेंड, लापरवाही कर दे। कभी ऐसा भी होता है अमित जी कि पेरेंट्स मीटिंग में माता पिता नहीं जाते तो वो बच्चा क्या करता है, अपने यार दोस्त को अपना रिश्तेदार बना के वहां चला जाता है, माता पिता को पता तक भी नहीं होती कि उसका बच्चा जा कहाँ रहा है। तो आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ नाजिम खान ये कह रहा है कि अपने मुस्लिम समाज से कि अपने नौजवान बच्चों को आज संभाल लो, आज समझा दो, वरना तो जिस तरीके से असद ने एक जघन्य अपराध करा है, कहीं आपके बच्चे भी उसी श्रेणी में ना आ जाए। क्योंकि आज आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान को देखकर यहाँ पर एनकाउंटर हुआ, मैं कहता हूं कि ये मुसलमान को देखकर एनकाउंटर नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ अपराधी को देखकर उसका एनकाउंटर हुआ। अपराधी के अंदर ना कोई धर्म देखा जाए ना मजहब देखा जाए, अपराधी अपराधी होता है। अगर अपराधी को अगर ये कह दिया जाए कि मुसलमान देखकर उसका एनकाउंटर हुआ, कहीं ना कहीं मुसलमानों को यहाँ भगलाने की कोशिश करी जाती है। तो मुस्लिम समाज को भी इस बात को समझना चाहिए कि अपराधियों से सबसे पहले तो अपराधियों से बाइकाट कर लेना चाहिए। और हाजी नाजिम खान तो कहता है कि जो मेरे देश के अंदर या मेरे मुल्क के अंदर अगर इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है तो मुस्लिम समाज को उससे बाइकाट कर देना चाहिए। नाजिम भाई, बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल करने का मतलब ये है कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो इसलिए देखिए, मेरा मजहब इस्लाम को भी मानने वाले, भारत के संविधान को मानो, हिंदू मुस्लिम हम सब एक है। और मोहब्बत का जो पर्चा हमारे बुजुर्गों ने दिया उसको कायम रखो, नफरत की आंधी से दूर रख के मोहब्बत की गंगा में पाओ। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम भाई, और मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम आप जैसे लोग हैं जो सच में मुस्लिम स्कॉलर होने का ओहदा निभा रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। वक्त एक ब्रेक है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद जब 1:30 बजे हम लौटेंगे तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से अब ईरान जंग कुवैत और बहरीन पर भी हावी होने लगी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।